हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10 बजे से और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी और मैं नहाकर आ गई हूँ। तो मैंने बाल भी वॉश किए हैं। तो बस मैंने अब खाना खाना है क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो गाइज़ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने वो क्लिप ली थी लेकिन पता नहीं मेरे से शायद वो डिलीट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कैसे डिलीट हो गई। तो बस अब मैंने खाना खा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं नहाने से पहले खाना नहीं खाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पहले पूरा क्लीनिंग वाला काम फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि अगर नहाने के बाद झाड़ू पोछा कुछ इस तरह के काम करती हूँ या फिर किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो फिर थोड़ी थोड़ी डस्ट उड़ उड़ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे बैठ जाएगी या फिर बालों पे। तो इसलिए पहले मैं अपना पूरा क्लीनिंग का काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ और फिर उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैं नहाने के बाद काफ़ी काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लेट जाना होता है शनाया के स्कूल। और आज तो मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा काम है वहाँ पर। तो इसलिए मैं नहाने के बाद एकदम से रेडी होने लग गई हूँ और छुट्टी भी जल्दी होनी है शनाया को थोड़ी-सी, तो मुझे जल्दी ही निकलना पड़ेगा और तब तक जब तक उसको छुट्टी हो जाएगी तब मेरा काम फिनिश होना चाहिए और ताकि मैं उसको टाइम से स्कूल से ले पाऊँ। तो इसलिए मैं लग गई हूँ रेडी होने और मैं इतना ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती, बस मैं सिंपल अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ और अपना काजल हो गया और बिंदी हो गई, बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लिपस्टिक लाइट सी लगाती हूँ पर इसमें ज़्यादा डार्क दिखती है ये कैमरे में। तो इतनी ज़्यादा डार्क तो नहीं होती है, थोड़ी लाइट सी होती है। तो बस कुछ ऐसे ही चलता है मेरा काम। और अभी मैं ये बाल बना रही थी तो मुझे कम से कम लग गया 15 से 20 मिनट क्योंकि गीले बाल बिल्कुल भी नहीं बनते। तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी कि कुछ ना कुछ बन जाए लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल ऑयली ऑयली से, क्योंकि अभी मैं अपने बालों को सुखा भी नहीं सकती। टाइम बहुत ज़्यादा कम था मेरे पास, मैंने जल्दी ही निकलना था। तो मैं जैसे अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ फिर बार-बार खोले जा रही हूँ, बना रही हूँ और बार-बार खोले जा रही हूँ। तो यही चलता रहा मेरे 20 मिनट तक और लास्ट में मैंने फटाफट से अ, मतलब आजकल खुले बाल नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई लगती है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं यहाँ से चलते-चलते। तो इतना अजीब जैसा लगता है क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है, कुछ बिल्कुल उमस सी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि बाल बांध कर ही जाऊँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और तो बस मैं लगी हूँ अपने बाल बनाने, कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ना कैसे तो बन ही जाए। तो लास्ट में मेरा बालों का यही रहता है कि मैं बस इनको बांध के बिल्कुल पीछे कर दूँ ताकि आगे ना आए बाल और मुझे बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और मुझे देर भी हो रही थी। तो गाइज़ ये सब तो थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहेगा, बालों को खोलो और बनाओ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं इसलिए भी नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले बालों में हेयर स्टाइल नहीं बनता। और मेरा एक ही हेयर स्टाइल होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर फिर भी बिल्कुल गीले हैं ना बाल तो फिर नहीं हो रहे इकट्ठे। और फिर लास्ट में तो मैं वही अपना पीछे इसमें हल्का सा एक छोटा सा कैचर लगा देती हूँ और बस फिर निकल जाती हूँ क्योंकि सूखते सूखते ये ठीक हो जाते हैं रास्ते में और बस फिर मैं निकल जाऊँगी। तो गाइज़ आज शिमला का मौसम है कुछ ऐसा। तो ये देखो, मतलब आजकल बरसात के मौसम में तो ऐसा ही रहता है ये मौसम, धुंध-धुंध सी आई रहती है हर जगह पर। ये बच्चों ने क्या किया है आज यहाँ पे? हेलो। हेलो। कैसी है जितेंद्रा? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ? आज कैसे आए? आज एक्टिविटी कर रहे बस हैं आप लोगों की याद आ रही थी मुझे। अच्छा। शुक्र है तेरे को याद तो आई। नहीं आती है मुझे आपकी याद। बताओ।
तो गाइज़ इनसे मिलिए, ये है आंगनबाड़ी वाली दीदी जो क्लीनी में है, इनकी आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी को आप देख ही रहे होंगे पीछे कितनी ज़्यादा सुंदर है। और हम जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये बोल रहे कि मैंने अपने बालों की कटिंग खुद ही करी है, तो तू देख कर बता कि कैसी लग रही है। तो मैंने तो बोला कि अच्छी लग रही है, क्योंकि इन पे हर चीज़ ही अच्छी जचती है, क्योंकि इनकी लुक बहुत ही अच्छी है और इसलिए इनके ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसीलिए हमारे ऐसी-ऐसी कुछ बातें चली थी। फिर ये भी अपने बालों को बाद में बाँध लेती हैं, क्योंकि इनका हेयर स्टाइल भी मेरी तरह एक ही रहता है हमेशा। और जैसे मेरा हेयर स्टाइल एक रहता है, इसलिए इनका भी वैसे ही एक ही रहता है। तो बस हमारी बातें चली थी कुछ-कुछ। इनको एक फ़ोन आ रहा था बार-बार, पर उस पे ना आवाज़ नहीं आ रही थी उधर से उनकी। इनके फ़ोन से जा रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ इनको नहीं आ रही थी। शायद उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए हम लोग बस बातें कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे बुलाते रहते हैं और मुझे टाइम ही नहीं मिलता इनसे मिलने का। जब मैं यहाँ आती हूँ, क्लिनिक तो मैं हर रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन जब ऊपर वाले चौक जाती हूँ तो फिर वहाँ पर इनसे ज़रूर मिलती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बुलाते हैं मुझे, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इसीलिए बस ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत बातें चली थी हमारे। और इनका जो यहाँ पर ये आंगनबाड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से आगे एक बहुत ही, जहाँ मैंने कैमरा रखा है वहाँ पे बहुत बड़ी सी खिड़की है, जहाँ से हम बाहर का वेदर देखते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी सी खिड़की है वो, बिल्कुल शीशा ही लगा है वहाँ पर, तो बाहर का हर चीज़ दिखता है यहाँ से। और तो बस हमारी काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रही, और जब तक मेरा स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ तब तक हम बातें करते रहे। हमसे चलना है बिट्टू, ऐसे नहीं भागते हैं, गंदी बात, गिरते हैं ना। और पानी भी था वहाँ पे, अगर फिसल जाते फिर। आराम से चलो, आराम से। चलो। तो गाइस बाहर का मौसम देखो, कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी है और बहुत ज़्यादा धुंध है हर जगह में। ये देखो इस तरफ भी, और हर 5 मिनट के बाद बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हो रही है। थोड़ी देर रुक जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसा नज़ारा है आज शिमला का। ये देखो हर तरफ धुंध धुंध है और बारिश हो रही है, बिल्कुल धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो। तो गाइस 5 बजे का टाइम है और मेरी चाय बन गई है। साथ में मेरे भाभी है पीने वाले मेरे साथ। तो बस हमारी चाय का हम एंजॉय ले रहे हैं। तो अब लग गई हूँ मैं अपने स्टिचिंग के काम में। चाय पीने के बाद यही काम होता है। फिर दोपहर को जैसे रेस्ट करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, तो फिर उसके बाद ये काम रहता है। और मैं ये पोंचे बना रही थी, तो बिल्कुल लास्ट में धागा ख़त्म हो जाता है। जब बिल्कुल एक सिलाई बची होती है, उस टाइम पे ये धागा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उस टाइम ऐसा लगता है कि बस एक तो सिलाई बची है और देखो धागा ही ख़त्म हो जाता है। तो बस ये मेरी वैसे कंप्लीट ही हो गई है।
इसके पोंचे में सिलाई लगा रही थी बस, तो धागा ख़त्म हो गया। और बस इसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी कुछ ऑल्ट्रेशन का काम करूँगी, क्योंकि ऑल्ट्रेशन का काम भी ऐसे रहता है, अगर हम नया काम ही करेंगे तो ऑल्ट्रेशन का फिर थोड़ा करके पीछे रह जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर एक ही बारी करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके 1-2-2 करके निकाल देती हूँ। शर्ट होती है या फिर कुछ और, तो मैं वैसे करके निकाल देती हूँ और कंप्लीट करके दे देती हूँ जिसका भी काम होता है। तो ये वाली शर्ट जो आप देख रहे हो, मेरे पास सेम एक और शर्ट आई है ऐसी, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। ये वाली शर्ट तो मैं आज ही कर देती हूँ। और एक इसी लड़की की पैंट थी जिसको कमर से थोड़ा-सा टाइट करना था। और मेरे पास 2-3 जीन्स है जिसको नीचे से कट करके छोटा करना है। तो एक मेरे भाई की भी थी, वो तो बेचारे ने 3-4 बार दे दी, फिर जाके इनके साथ हुई है, नहीं तो मैं उसको वापस दे देती थी कि मैं कर लूँगी ये कहकर उसको वापस दे देती थी। तो बस इसमें मैंने 2 कर ली है, और ये है बची हुई लास्ट, वो भी एक साइड इसकी, बाकी इसका पूरा काम हो गया है कंप्लीट। तो इसी बहाने मेरे भाई वाली पैंट भी होगी, नहीं तो बेचारे ने 2 बार वो फंक्शन के लिए ऐसे ही पहन ली थी। तो तीसरी बार दी है कि प्लीज़ तेरे पाँव पड़ता हूँ, अब तो मेरी पैंट कर ले। तो मुझे भी थोड़ी-सी दया आ गई, और मैंने उस पे इतनी सी दया कर ली कि मैंने उसकी पैंट को ठीक कर लिया, क्योंकि उसने फिर से मैरिज में जाना था। तो इसलिए मैंने उसकी पैंट करके दे। इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी आई है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली है, और वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ट्रेंड में है आजकल। तो इसलिए अब उसको बनाना है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा डिज़ाइन है उसमें, ज़्यादा तो नहीं है। और थोड़ा-सा टफ़ भी है उसको फॉल लगाना उसमें, क्योंकि नीचे उसमें लेस लगी है, और ऊपर वाला कपड़ा बहुत ही ऐसा है, मतलब फिसलने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसी साड़ियों में। और इसके बाद मैं वही वाली करूँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कौन सी साड़ी और कौन सा ब्लाउज़ किस तरह का, और कैसा डिज़ाइन मैंने उसमें बनाया। ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, बस थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी उसमें, तो वो मैं आगे वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।